इस गर्मी में आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए, कल ख़ान साहब से मुलाकात भी हुई और ख़ान साहब ने उसी अज़म का अदा किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उनके हौसले जवान हैं, उनका अज़म मुस्तकीम है, लेकिन मैं सवाल ये रखता हूँ कि कौम के और उम्मत के इतने बड़े लीडर को जेल में रख के क्या ये इमरान खान का नुकसान हो रहा है? क्या इमरान खान साहब को जेल में रख के ये किसका नुकसान हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैं ईरानी सफारत खाने में था और वहाँ शहीद सदर इब्राहिम साहब उनकी और फॉरेन मिनिस्टर साहब की फातिहा पढ़ने गया था। तो वहाँ ईरानी सफ़ीर साहब से मैंने यही जिक्र किया कि रईसी साहब का जो स्टैंड था वही स्टैंड इमरान खान साहब का था उम्मत मुस्लिमा के लिए। और जिस तरह शहीद सदर रईसी साहब ने यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कुरान को चूम के जो दुनिया को पैगाम दिया कि ये कुरान ही आखिरी रास्ता है निजात का, तो इमरान खान साहब ने उनसे साल एक पहले बतौर वज़ीर आज़म जब दुनिया से एंगेज किया और दुनिया को रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत से आगाह किया और दुनिया को बताया कि 1.5 अरब मुसलमानों के दिल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों धड़कते हैं। मैं पीटीआई के एमएनए या पीटीआई के वर्कर के तौर पे बात ही नहीं कर रहा, मैं बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी पूछना चाह रहा हूँ कि कितने कोई मुसलमान है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो उम्मत को इकट्ठा कर सके। एक आदमी आपको ले दे के रह गया, जो कुछ थे कुछ तो शहीद कर दिए गए, कुछ अब दुनिया में नहीं है। एक इमरान खान रह गया है, एक मोहम्मद बिन सलमान साहब है सऊदी अरब में, या तैयब एर्दोगान साहब है, मुझे कुछ चौथे बंदे का नाम तो बताए। और उसके साथ हम ये कर रहे हैं। साइफर क्या है? साइफर क्या है? साइफर कहानी है एक गैरतमंद वजीर आजम की और कुछ कमजरफों की। एक गैरतमंद वजीर आजम ने जिसने अपने पाक वतन पे अपना सब कुछ वार दिया और उसने ये परवाह नहीं की कि उस ताकत के सामने खड़ा है जिस ताकत ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा में खूनी पंजे और खूनी दांत गांठे हैं। ऐसे केसों में हम अपने लीडरान को जब जब रगेदते हैं। ये अदालतें इसलिए नहीं बनी कि यहाँ हुकूमतें ऐसे 2 नंबर केसेस बनाए। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ, साइफर आपके दौर में नहीं बना था, वो अंधेरों के दौर में बना था, जब एक ऐसी अदालत बनाई गई जो कानून में बन ही नहीं सकती थी। जब साइफर का केस ट्रायल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किस कानून के तहत आपने इमरान खान साहब के खिलाफ ये सारा केस बनाया है? शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, तारीख में आपका नाम आएगा कि आपके दौर में उम्मत मुस्लिमा के लीडर को एक ऐसे जेली केस में रगेदा जा रहा था। इंशाल्लाह इमरान खान इधर से बरी होगा, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह के हुक्म से होगा, अल्लाह के करम से होगा, क्योंकि आखिरी जीत हक की होती है। लेकिन नुकसान पाकिस्तानी कौम को दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इद्दत केस से मैं और हमारे ये साथी सारे आए हैं। मुझे ये बताइए, 1450 सालों में जिना पे सजा तो सुनी थी, निकाह पे सजा ये हुकूमत देना चाह रही है, शरीयत को उल्टे हाथ से लिखना चाह रही है। इंशाल्लाह इद्दत केस में भी खान बरी होगा, बुशरा बीबी भी भरी होगी, इमरान खान साहब को अल्लाह इज्जत देगा। और वो जो यहाँ से नजर आ रहा है वजीर आजम पाकिस्तान, 25 करोड़ का, एक मिनट, 25 करोड़ इंशाल्लाह अपने कंधों पे बैठा के अपने महबूब लीडर को उस वजीर आजम हाउस में बैठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।